सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में त, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओरती, दूब का तूत, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू, कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याव म्याव करके आंखें निकालकर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था, जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी, न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी धेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खिलाने के योग्य ही न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन, उद्धरण। और तुम्हारी माँ का? उद्धरण। छलिया, उद्धरण। और दातादीन कौन है? वह हमला छाला है, उद्धरण। न जाने किसने दातादीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती, और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृ भावना का जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े, जहां किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। मातादीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। मातादीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबा दिया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन मसोस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपिया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रूपिया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। मातादीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतारकर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो, मैं तुमको दूर से दिखा दूं। ओसारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। मातादीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थीं और ओठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। मातादीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुरा कर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। मातादीन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंककर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त मातादीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था।
मातादीन को देखकर वह हंस पड़ा। मातादीन स्नेह विह्वल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा था, कुछ कुछ बकवां चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भींग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोंपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए, उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौंचाल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौंचाल, कहीं लुभावनी थी। मातादीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाया। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बांह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है, मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूं। जब बांह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भींग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने गई। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। मातादीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो न आ जाएगा। ये कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठे में आए हुए भत्रसना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? मातादीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा, चला आया। तुम तो उसे खेला भी न पाए। उद्धरण। नहीं सिलिया, एक दिन खेलाया था। उद्धरण। सच। उद्धरण। सच। उद्धरण। मैं कहाँ थी? उद्धरण। तू बाजार गई थी। उद्धरण। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? उद्धरण। नहीं सिलिया, हंसता था। उद्धरण। सच। उद्धरण। सच। उद्धरण। बस एक ही दिन खेलाया। उद्धरण। हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थामकर चला जाता था। उद्धरण। तुम ही को पड़ा था। उद्धरण। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। उद्धरण। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। मातादीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूं। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच। उद्धरण। हाँ सच, जब मिलती थी समझाने लगती थी। उद्धरण। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा, अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न लें। मातादीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहां जाओगे? उद्धरण। मैंने अपना घर बना लिया है। उद्धरण। सच। उद्धरण। हाँ सच। उद्धरण। कहां? मैंने तो नहीं देखा। उद्धरण। चल तो दिखाता हूं। उद्धरण। दोनों और आगे बढ़े। मातादीन आगे था, सिलिया पीछे।
होरी का घर आ गया। मातादीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। मातादीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगीं। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेलकर चले जाओगे। मातादीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। उद्धरण। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं। सुना, पटवारी का लौंडो भुनेश्री तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। उद्धरण। तुमसे किसने कहा? उद्धरण। भुनेश्री आप ही कहता था। उद्धरण। सच? उद्धरण। हाँ, सच। उद्धरण। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहां 2-3 पीतल और लोहे के बासन मजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी खटोली जैसे रो रही थी, और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता। मातादीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? मातादीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी, तू भी कभी मुझे याद करती थी। मेरा तो तुमसे जी जलता था। उद्धरण। और दया नहीं आती थी। उद्धरण। कभी नहीं। उद्धरण। तो भुनेश्री। उद्धरण। अच्छा, गाली मत दो, मैं डर रही हूं, गांव वाले क्या कहेंगे? उद्धरण। जो भले आदमी है वह कहेंगे यही इसका धर्म था, जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। उद्धरण। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? उद्धरण। मेरी रानी सिलिया। उद्धरण। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? उद्धरण। मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूं। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मोह मोड़े वही चमार है। उद्धरण। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी।